नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, मेरा नाम सरीश। आज हम लोग इस चैनल पे इस वीडियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड के ऊपर हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर आप स्पेसिफिकली देखो एफओएफ फंड ऑफ फंड कैटेगरीज में ये आता है। तो जब भी आप फंड ऑफ फंड कैटेगरीज के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको समझना पड़ेगा आपका पैसा डायरेक्टली शेयर्स या जो है डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। यहाँ पर जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है किसी दूसरे स्कीम में इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैं वो चीज़ भी आपको जो है आगे जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में इन्वेस्टमेंट होगा, डेट ओरिएंटेड स्कीम में होगा और गोल्ड में भी आपका पैसा जो है इन्वेस्टमेंट होगा। तो एक सही मायने से अगर आप एसेट एलोकेटर के तरफ से अगर देखते हो या एसेट एलोकेशन के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो ये एसेट एलोकेटर फंड जो है काफ़ी आपका जो है उस व्यू के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो रिस्क को किस तरीके से जो है ये लोग जो है देख रहे हैं। तो स्टाइल बॉक्स की तरफ अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये लोग जो है वैल्यू रिलेटेड जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ये लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ग्रोथ ओरिएंटेड की तरफ गए हैं और लार्ज और मिड कैप कंपनीज़ के जो है इसमें ही इन्वेस्टमेंट होने वाला है यदि ये लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर स्मॉल कैप बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ को हमें बहुत क्लियरली समझना है। तो इक्विटी पोर्शन लार्ज और मिड कैप मतलब रिस्क को थोड़ा-सा कम हो रहा है। इसके साथ डेट के क्वालिटी पेपर्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो हाई और मीडियम क्वालिटी पेपर है। मतलब आपको बेसिकली इक्विटी पोर्शन में हाई रिस्क नहीं ले रहे हैं, डेट पोर्शन में भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें समझना है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम में आते हुए आपको जो है कम रिस्क के साथ जो है मार्केट के इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर कैसे दिखेंगे हम लोग? तो स्कीम के हिसाब से आप देखो 1 साल के हिसाब से इस स्कीम ने आपको कितना रिटर्न दिया है और आप एक नॉर्मली बेंचमार्क के साथ कंपेयर करते हो आपके स्कीम के रिटर्न्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इस स्कीम ने जो है बेंचमार्क के रिटर्न को जो है बीट नहीं किया है और प्योर एंड प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो बेंचमार्क बनाया इन्होंने निफ्टी 50। तो इसको भी इसने कभी बीट नहीं किया है, ठीक है। अब 3 साल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए बेंचमार्क से कम ही है और निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो ये 17% के करीब है। 5 साल के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर 10.3 है, यहाँ पर 10.60 है और 12.63 मतलब 3 साल, 5 साल और 1 साल में कभी भी इस पर्टिकुलर स्कीम ने जो है बेंचमार्क को बीट नहीं किया है और साथ ही साथ प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो को भी इसने कभी बीट नहीं किया है। इसको थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिएगा। बट स्कीम के इंसेप्शन शुरुआत से लेके अभी तक अगर हम लोग इसके स्कीम के रिटर्न्स के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसने जो है लॉन्ग टर्म में जो है ओवरऑल जो है 50-50% के हिसाब से जो हाइब्रिड क्रिसिल इंडेक्स है, जो बेसिकली इक्विटी में 50% और 50% डेट में अगर इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपका स्कीम जो है आपको स्कीम ने बेटर रिटर्न दिया है। जैसे 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस जो है हाइब्रिड फंड ने आपको जो है 67,000 के करीब दिया है और इस स्कीम ने में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो 80,000 का आपको यहाँ पर जो है वैल्यू बना होता। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पर आपके स्कीम में रिस्क को कम कर रहे हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट जो हो रहा है और रिस्क मैनेजमेंट के लिए डेट का यूज़ हो रहा है, गोल्ड का यूज़ हो रहा है और साथ ही साथ इक्विटी का पोर्शन भी जो है स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर आपका पैसा आता है तो बहुत हाई रिस्क के हिसाब से आप जो है स्कीम में एक्सपेक्टेशन जो है के साथ मत रखिएगा। और ये कहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो ये आप अगर देखोगे तो स्कीम का देखोगे तो यहाँ पर मॉडरेटली हाई रिस्क बताया गया है और वही बेंचमार्क के हिसाब से देखो तो बेंचमार्क ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो ज़्यादा रिस्क पोर्शन वहाँ पर कवर है।
मतलब इसको आपको समझना है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से आपको ये रिस्कोमीटर की तरफ ध्यान देना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों। अब कौन-सा पैसा आप इस पर्टिकुलर स्कीम में ला सकते हो? तो ये बेसिकली लंप सम इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख का पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपके पैसों पे आपको एक सिस्टमैटिकली अमाउंट आप रिसीव करना चाहते हो, तो उस तरह का अमाउंट आप यहाँ पर ला सकते हो। लम सम के लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम हम लोग सोच सकते हैं। तो क्यों ये स्कीम के तरफ हम लोग क्यों जो है सोच सकते हैं? इक्विटी पोर्शन की तरफ आप नज़र डालो तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको जो है कंपनी के नाम नज़र नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर फंड के नाम नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ होता है फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट करने से, ये लोग एक ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इक्विटी स्कीम में भी अलग-अलग थीम को कवर किया जा रहा है। तो कितना परसेंट कवर हुआ है? कम से कम 32.21% यहाँ पर कवर हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद अगर डेट की तरफ अगर आते हैं तो डेट का देखो कौन से कैटेगरी ऑफ स्कीम्स में ये लोग इन्वेस्टमेंट है, सारे के सारे आईसीआईसीआई स्कीम्स की है, किसी दूसरे एएमसी के इसमें ये लोग गए नहीं हैं। तो डेट फंड में आप देखो जो कम से कम जो है 57% 57% तक जो है इनका पैसा है। और अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है यहाँ पर दिखा है 20 और 18 कम से कम 38% के करीब जो है ये आपका पैसा आज जो है सेफ़र साइड पे जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, मार्केट्स नीचे आ रहे हैं, तो इस व्यू के साथ जो है ये पैसा यहाँ पर पार्क किया जा रहा है। और जैसे इनको लगता है कि इक्विटी में पैसा जो है धीरे-धीरे आना चाहिए, तो ये इसका काफ़ी हद तक पैसा जो है यहाँ पर स्विच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 32% नज़र आ रहा है, ये 32 से 50% हो सकता है। तो ये एक यूनिकनेस है कि आपको जो है स्कीम के अंदर ही चीज़ों को जो है स्विच किया जाता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। बेसिकली एसेट एलोकेशन फंड के ज़रिए हम लोग कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में गोल्ड में देखो आप 8% है, मतलब आपका पैसा जो है इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों का जो है फंक्शनैलिटी आपको समझता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन तीनों कैटेगरीज़ को आपके हिस्से का जो है इन्वेस्टमेंट का हिस्सा अगर बनाना चाहते हो, आप इस फंड के रूप से आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा है कि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट जो है लमसम की तरह से ही आप लाओ और जो है लॉन्ग टर्म विथड्रॉल प्लान का जो है आइडिया है, तो उसके लिए आप जो है इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो लमसम पैसों के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर विथड्रॉवल आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स? तो होपफुली आपको जो ये पर्टिकुलर स्कीम को इंट्रोड्यूस मैंने किया है और स्कीम कितना पुराना है अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए 2003 से ये पर्टिकुलर स्कीम जो है रन हो रहा है। तो काफ़ी पुराना स्कीम है दोस्तों, ऑलमोस्ट जो है 19 साल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर स्कीम को। तो डेफ़िनेटली एक बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैरी करता है ये पर्टिकुलर स्कीम। तो होपफुली आपको ये स्कीम के डिटेल्स आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया है। होपफुली आप इसके ऊपर और जो है आपके इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअली आप रिसर्च करना चाहते हो, देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो और एल्स डेफ़िनेटली कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हो फ्रेंड्स। आपको जो है बेहतर तरीके से चीज़ों को मैं आपको समझा दूँगा। थैंक यू जुड़ने के लिए और बिल्कुल अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वन्स अगेन।